हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है सनी राज। मैं आपको आज क्या पढ़ाऊंगा, देखिएगा। आज मैं 2 दिन का 3 दिन का छुट्टी था। हाँ, 2 दिन तो, एक दिन संडे हो गया, क्या हो गया, एक शनिवार था। ठीक ना। ठीक है, हम लोग को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ चुके थे। हम लोग देखिए धीरे धीरे लोग अपना सिलसिला को जारी करें, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। 4 से 5 महीना में MTS CHS का एग्जाम है, और CGL का एग्जाम तो है नवंबर में है ना। नेक्स्ट लोग की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए हम लोग एलिगेशन पढ़ चुके थे। एलिगेशन तो हम लोग डन कर चुके थे। ठीक है, एलिगेटरी में क्या हम लोग फैक्ट्री पार पहुंच चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं। आप तो रिवीजन कर लिए होंगे। ठीक है, समझा तो ना। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे। देखिएगा, अभी एज है पढ़ने का, पढ़ लीजिए वरना एज निकल जाएगा। और एज चैप्टर का भी यहाँ हम लोग का है ना। अभी एज है पढ़ने का, थोड़ा पढ़ लेता हूँ तो मिटाता हूँ फटाक से, और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिटा चुके हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैथ्स बाय सनी राज लिखा हुआ है ना। चलिए देखिए, पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं वो दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि लंबा थोड़ा हो गया दिन, तो याद है या नहीं। देखिए हम लोग एज आज पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे एज। ठीक है, तो टॉपिक एज पढ़ेंगे। देखिएगा सही से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, रॉन्ग इंटर्ड डेटा, ये करवा चुके हैं हम आपको। सबको रिवाइज भी करवा देंगे, चिंता नहीं करने का। सबको रिवीजन क्लास भी मिलूंगा। फिर क्या है, एलिगेशन। एलिगेशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और आपको आगे चलते हैं। आपको रिप्लेसमेंट करा चुके हैं। रिप्लेसमेंट क्या था, आदमी लोग क्या कहते हैं, रिप्लेस करते हैं उसको, जब दूसरा कोई आदमी आके काम करने लगे उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है, आगे चलते थोड़ा सा टॉपिक और देख लीजिए, इसका थोड़ा सा जरूरत है, रिवीजन कर लीजिए। तो ये किए हैं ना, तो मदद मिलेगा ये। इनका क्या, इंक्लूजन। इंक्लूजन में तो कोई आदमी अगर जुड़ता है, जैसे बोलेगा ना, हम लोग को 4 दोस्त है, एक और दोस्त बनना चाह रहा है, भाई मुझे भी अपने दोस्त में सर्कल में ग्रुप में से ज्वाइन कर लो, तुम लोग पढ़ते हो मैं भी पढ़ूंगा। क्या होता है, इंक्लूजन मीन्स आदमी जुड़ना। एक आदमी अगर जुटता है, जुट के बोलेगा भाई मुझे भी अपना दोस्त बना लो। ठीक है, इंक्लूजन तो समझ में आ गया होगा। और आगे आपको एक और दिखा देता हूँ। फटाफट देखिए, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या था, एवरेज, औसत, क्लासरूम सीट है। ठीक है, समझ गए ना। एक होगा एक्सक्लूशन का, होगा जो हम लोग क्या करता था, बाहर की ओर भगाता था उसको। हाँ देखिए, ये क्या है, एक्सक्लूशन। इसे क्या बदल, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और रिप्लेसमेंट और एलिगेशन और रॉन्ग एंसर्ड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और थोड़ा सा बेसिक किए हैं। और थोड़ा सा पीछे वाला एक दो बचा हुआ है, मतलब एक दो क्या, एक दो में लिखोगे ना, क्या बता दो, 66 से 56 बचा हुआ, उसमें करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। मैं बोला था आपको करवाने के लिए, करवा दूंगा। ओके, तो आपको इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ पता है, जो अभी मैं दिखाया, पता है तो रिवाइज कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं रिवाइज कर तो उसको मैं भी रिवाइज करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम लोग अभी क्या इसमें एज में आ चुके हैं, एज टाइप 7 है, एज में आ चुके हैं। आज हम लोग का एज है अभी, हम लोग अभी क्या करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं इसका। ठीक ना, एज है तो एज को हम लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 81, क्या है 81। ठीक ना, क्या नाम है उसका, एज नाम है, एज। एज कहीं लिखा था आयु, जैसे हम लोग होता है ना 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस, अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम लेने की बात नहीं। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, एज का चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ औसत, औसत का मतलब एवरेज का इसमें कुछ दिया हुआ है, हमें सबसे औसत औसत दिया हुआ है, हम सोचे इसको इसी में डालकर आपको बता दिया जाए, आपको सही ढंग से प्रॉपर समझ में आ जाए। यहाँ भी समझाएंगे, जब ये वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना, वहाँ भी समझाएंगे। क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में रख रहा हूँ। ऑप्शन को हटा दीजिए, ऑप्शन को देखना ही नहीं, विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन लास्ट में देखेंगे। ये सिर्फ क्वेश्चन को देखिए सही तरीका से। चलिए स्टार्ट करवा देना, सेशन हम लोग का स्टार्ट करते हैं बिना, लेट्स गो।
क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना ये देख लेता हूँ, 81 है। क्या है 81, ठीक ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एज पढ़ने जा रहे हैं। एज, एज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं। आयु मतलब क्या होता है पता है ना आपको, जैसे हम लोग का आयु होता है ना, जैसे बोलता है तुम कितने वर्ष के हो, कितने साल के हो गए, उसी उसी को बोलते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 81 से हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं, ठीक ना। औसत मीन्स क्या था, एज मीन्स आयु, ठीक है। जैसे बोलते हैं तुम कितने साल के हो गए बेटे, 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का, होता है ना, तो बोला जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग आयु, ठीक है। ठीक है, हाँ, मेन फंडा इसमें आप बताने जा रहे हैं, सही से सुनिएगा। ये समझ में आ गया था, ये हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम हम हिंदी में बोलते हैं आयु, ठीक है। मेन फंडा क्या है जो सुनिएगा, जैसे जैसे हम बोलेंगे ना उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आप आसानी से एकदम क्वेश्चन को एक मतलब 10 से 15 सेकंड में डन कर दीजिएगा, आसानी से दम। तो यही अब ज़्यादा सोचने लगेगा, बेसिक से बनाइएगा। बेसिक से जब बनाने का क्या फायदा, जब मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे आपको बताते हैं कितना मिनट हम पास है, मतलब अभी के लिए नहीं, एग्जाम में 60 मिनट। क्वेश्चन कितने रहते हैं टोटल, 100 रहते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं, क्यों, मतलब टोटल क्वेश्चन, ये आपका 60 मिनट टाइम दिया जाता है, 60 मिनट है 100 क्वेश्चन, ठीक ना। तो कैसे डन होगा, जब 15 से 20 सेकंड में मैथ, क्योंकि मैथ टाइम मिल जाता है, तो हम लोग डन कर लेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू स्मार्ट अप्रोच से पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक्स तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ेंगे, सिलेक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग का क्या बेसिक है, कुछ क्वेश्चन बेसिक से बना के आपको बता देंगे, दोनों मेथड से बता देंगे, कुछ क्वेश्चन को आपको माइंड में थोड़ा सा बेसिक वाला भी आइडिया आ जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग नया अप्रोच जब नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग अपना नया अप्रोच को फॉलो करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 81 था, औसत है। कुछ बातों को मैं लिखता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। जो मैं लिखता हूँ उसी को तुम ध्यान से समझिएगा, फिर क्वेश्चन देखिए कैसे फटाफट बनता है। देखिए, यदि आप स्मार्ट अप्रोच से बनाइएगा, किसे, स्मार्ट, स्मार्ट अप्रोच से बनाइएगा ना, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच से बनाइएगा तो क्या देखना आपको, देखिए, आपको जैसा कि 3 बात पर ध्यान देना, आपको मैंने बताया था इंक्लूजन, क्या था, इंक्लूजन, ओके। इंक्लूजन में से क्या था आपको बताइए, तो इंक्लूजन का हमको बताइएगा कुछ इंक्लूजन के बारे में। इंक्लूजन में आदमी जुटता है, इंक्लूजन में आदमी जुटेगा, जैसे बोलेंगे 4 दोस्त हैं, एक दोस्त और बोलेगा भाई मुझे भी दोस्त बना लो ना प्लीज, अपना स्कूल का चाहे कहीं का, तो भी हम लोग दोस्त बना लेंगे, मतलब 4 दोस्त पहले से थे, एक दोस्त को क्या करेंगे एक वाला बाद में जोड़ लेंगे, टोटल 5 दोस्त हो जाएंगे। इंक्लूजन मीन्स जोड़ना, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, अब नाम ही तो देखिए, इसका नाम एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मीन्स, एक्सक्लूशन, एक्सक्लूशन मीन्स जाओ भाई बाहर चले जाओ, एक्सक्लूशन मीन्स बाहर जाना, मतलब दोस्त है, गुस्सा हो गया, लड़ाई कर लिया हम लोग में, हम हैं आप हैं और दोस्त हम लोग का, हम लोग अपने में कुछ कुछ दो दोस्त लड़ाई कर ली, ना उस बात बोलने पर क्या कहेगा, मैं चल जाता हूँ बाहर, भाई तुमसे दोस्ती मैं नहीं करूँगा, ये क्या होगा, बाहर चल जाएगा, क्या करेगा, तो उस ग्रुप से निकल जाएगा, उस ग्रुप से बाहर निकल जाएगा, कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक और ध्यान देना है, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, ओके। रिप्लेसमेंट होगा क्या था, जैसे आपको अभी जाना था कहाँ, कुछ काम करने, आपको फीवर लग गया, फीवर लगे तो आपको अपना, आपका भाई है, आप कहेगा भाई मेरे बदल चल जाओ, मैं आ जाता हूँ घर पे, ठीक है। तो आपकी जगह पर रिप्लेस होना मतलब आपके जगह पर कोई दूसरा काम कर रहा है, इस तरह की एग्जाम्पल दे रहा है, कोई बोलिएगा तो ऐसा तो होता नहीं है, कहीं काम वगैरह में, इनको कुछ काम में होता है, वो सिखा रहे हैं, क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है इसका, रिप्लेसमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मीन एक्सचेंज करना, क्या होता है एक्सचेंज, ये नहीं कि भाग गया आ गया, नहीं, एक्सचेंज करना, कोई जाएगा तो उसके बाद दूसरा आके उस पर काम करेगा, उसी चीज़ को, जैसे टीवी है, ये स्मार्ट बोर्ड है, इस पर हम लोग इसके हटाकर दूसरा ला दें, कुछ तो काम हो रहा है ना भाई, इसमें से पढ़ाया जा रहा है, बड़ा वाला खुद में ला देंगे, तो उस पर मार्कर भी चलेगा उस पर, ठीक है। क्या एक्सचेंज करना, तीनों का सेम ही फार्मूला, तीनों का एक ही फार्मूला है, जो मैं आपको बताया था कैसे आया था, कैसे कैसे नहीं आया है, सबको समझाए भी थे आपको, तो एक ही बताया गया, याद रखिएगा, न्यू, एन मतलब न्यू, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज
या डिक्रीज, सही से लिख देते हैं, बड़ा बड़ा लिख देना, अगर आपको दिखाई नहीं देगा तब, मेरा बोर्ड भी थोड़ा छोटा है। ये थोड़ा समझ में आ गई, ये तीनों के लिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर थोड़ा लिख देते हैं एज का, एज लिख दिया, इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश हिंदी में आज ही होता है उसको। इसका फार्मूला क्या है आपको बताना था, बस इसको दिमाग, ये तीनों जब भी ये तीनों का फंडा की बात आएगी ना, जब भी ये तीनों का आएगी काम, आपको क्या करना, बस प्यारा सा छुट्टू सा एक काम करना है। एन बराबर, आपको बहुत सारा काम दिया था, आपको पता है ना, ओल्ड, एन से न्यू, ओ से ओल्ड, मतलब से बोलिए, एन से न्यू, ओ से ओल्ड, प्लस या माइनस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, आई एन सी मतलब इंक्रीज, डी सी मतलब डिक्रीज, इंटू एफ एम, एफ एम मतलब रेडियो नहीं, एफ एम मीन्स फाइनल मेंबर, क्या होता, फाइनल मेंबर, अपॉन, क्या लिखाएगा, जिसको निकालना है, जिसको निकालना है तो समझना, जिसको फाइंड आउट करना है, जिसको बोलेगा ना कि दो आदमी गया, दो ही आदमी निकाले, जिसको उससे क्या करना, डिवाइड देते हैं, ठीक ना। क्या होगा, स्मार्ट अप्रोच में क्या लगेगा, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और रिप्लेसमेंट, ये तीनों काम होगा, ये तीनों का फॉर्मूला रहेगा तो ये लगेगा। ये समझ जाएंगे, इंक्लूजन में कोई आदमी आगे जुटेगा, एक्सक्लूजन में कोई आदमी को बाहर जाएगा दोस्त में से, रिप्लेसमेंट में किसी को दूसरे की जगह पर एक्सचेंज करके काम चलेगा, क्या होगा इसमें, एक्सचेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं आपको, पिछला नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में पीछे में तो होगा 5th या 6th लेक्चर में, ठीक ना। इसमें मिटा दूँ, ठीक है, मिटाता हूँ। आई होप आपको ये फार्मूला भी माइंड में सेट रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है। याद रहेगा ना, ठीक है, याद है। एफ एम इज फाइनल मेंबर, याद रखिएगा, ये हो गया ओ, ये हो गया न्यू, ये न्यू हो गया, ये ओल्ड प्लस माइनस, ये न्यू एवरेज, ओल्ड एवरेज, प्लस माइनस क्या रहेगा, प्लस, यदि इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस लग जाएगा, आपको इतना पता चल जाएगा, इनटू फाइनल मेंबर मतलब टोटल मेंबर, जैसे 4 मेंबर है, 2 आदमी मेंबर आगे जुड़ जाएगा, कितना जाएगा मेंबर, 6 हो जाएगा, इतना आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो समझा देंगे हम, ठीक है। अब कुछ बातों को इसमें ध्यान देना, जब एज बनाइएगा, जहाँ औसत का यूज आएगा, जहाँ माइंड में क्लिक करना चाहिए, क्या अभी हम बताने जा रहे हैं, पहले तो 3 किस बता दिए, वो 3 तो माइंड में सेट रखेगा, वो तो पहले का चीज़ है, तो याद नहीं होगा आपको, ठीक है। हाँ, आपको जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा ना, क्या करिएगा, जब भी क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, जब भी क्या करिएगा, क्वेश्चन को लिख देंगे, समझा रहे हैं, जब भी क्वेश्चन को, जब भी क्वेश्चन को, जब भी एवरेज वाला, जब भी कैसे एज वाला, जब भी एज वाला क्वेश्चन को पढ़ें तो उसे प्रेजेंट में रखना, क्या करना है, रखना है। जब भी एज वाला क्वेश्चन को पढ़ें तो उसे प्रेजेंट में रखना है, क्या करना है, प्रेजेंट में, पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, वो कहीं रहे, हमको क्वेश्चन को प्रेजेंट में कर देना है, हमको क्वेश्चन को प्रेजेंट में कर देना, मेरे साथ बोलिए, हमको क्वेश्चन को क्या कर देना है, प्रेजेंट में कर देना है। क्वेश्चन पास्ट में रहे, फ्यूचर में, क्वेश्चन कहाँ रहे, पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, मुझे मतलब नहीं है, मुझे कन्वर्ट करके, इसे इसे क्या है, हमको मतलब नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा पास्ट में या फ्यूचर में, हमको कन्वर्ट कर देना है प्रेजेंट में, और वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या वो कैसे कन्वर्ट होगा, वो मैं भी सिखाऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा, ओके ना। समझ आ गया, जब भी पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, वो क्या करना है, प्रेजेंट में उसको कन्वर्ट करना, जैसे बोलिए, जब भी क्वेश्चन में पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, क्या कन्वर्ट कर देना, प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देना, इसमें प्रेजेंट में, मेरे साथ बोलिए, प्रेजेंट में, आपको याद हो गया होगा, ठीक है, मिटा दूँ ना इसे, सब नोट डाउन कर लीजिए, तो माइंड में सेट कर लीजिए, जब याद रहेगा, चलिए समझ आता हूँ, ये फार्मूला तो आपको दिमाग में रहेगा, चलिए लेट्स मैच को स्टार्ट किया जाए, बोलिएगा जी स्टार्ट किया मैच, तो हम लोग मैच स्टार्ट करते हैं, हम लोग मैच ही है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, 81 था क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा कर करता हूँ, क्या क्वेश्चन नंबर
81 ये फार्मूला को माइंड में सेट रखेगा, इसीलिए यहाँ पे मैं इसको रहने दिया हूँ। ये आपको माइंड में इसको सेट करना है, सिखा देना है आपको। 81 एकदम छोटा सा बनेगा, इतनी सा, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड नहीं, एक्सपेंड क्या करेंगे। देखिए पहले हम लोग इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मेरा पहला रूल क्या है, एक बार क्वेश्चन को क्या करना है, रीड करना है। मेरा पहला रूल क्या है बोलिए, भूले तो नहीं ना है, इतना दिन में छुट्टी हुआ 2-3 दिन में ना। क्वेश्चन को पहला बार तेजी में रीड करना, समझ में आए या ना आए, कैसे कैसे करें वो भी समझ, आपको समझ में आए तो क्यों पढ़े, ये फंडा नहीं है। आगे 5 year ago the average age of A, B, C and D was 45 years। ठीक है, यहाँ तक हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो तेजी में सिर्फ रीडिंग देना है, वो हम सिखा रहे हैं कैसे कैसे बनाया जाता है, वो मैं सिखा रहा हूँ। When X is added, then the average of all 5 becomes 49 years। What is the present age of X? मैं पढ़ लिया भाई, ठीक है, ये कर मैं पढ़ लिया। एक बार आपको क्वेश्चन को तेजी में रीड करना था, 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड पूरा तेजी से इतना कमांड कर लीजिए, प्रैक्टिस आ जाएगा। प्रैक्टिस 5 हिंदी में पढ़े थे, 5 वर्ष पहले ए बी डी की औसत आयु 45 वर्ष। ठीक, हम पहला वाला क्वेश्चन को अच्छा तरीके से डील करेंगे, और सब क्वेश्चन को जब पहला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, सब अपने आप बनने लगेगा। इसलिए हम पहला क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले रहे हैं, समझा के अच्छी तरीके से समझाएंगे, आपको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिएगा सही, एक्स को जोड़ने पर पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। एक्स की वर्तमान आयु क्या है, देखिए पहला वाला क्वेश्चन को डन कर लिए, पढ़ लिए एक बार, अब थोड़ा सा दोबारा चलते हैं। ठीक है, क्या बोला भाई, 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु 45 वर्ष। चलिए ये हिंदी वाला बच्चा देखेगा, इंग्लिश वाला बच्चे के लिए बताते हैं। 5 year ago, अगो मीन्स होता है पहले, पहले ये जो इंग्लिश वाला बच्चा है, तो हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश जानना चाह रहा है, इंग्लिश में भी सीख लो। अगो, अगो मीन्स होता है पहले, लिख लो मेरे साथ, तुमको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश भी तो पढ़ना जरूरी है ना, इंग्लिश भी तो चैप्टर है ना, बुक है ना। कौन है, नीतू मैम तो फेमस हम लोग का है, नीतू मैम, नीतू मैम का बुक पढ़िए, सब एग्जाम में नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगो मीन्स पहले होता है ना। ठीक है, 5 वर्ष अगो, 5 year ago इसका मतलब 5 वर्ष पहले, माइंड में सेट द एवरेज एज ऑफ ए बी सी एंड डी वाज जहाँ लग जाएगा ना, समझिए पास में, जहाँ बाज लग जाएगा पास में, जब ए बी सी एंड डी वाज 45 ईयर, और ए बी सी डी का हमको क्या दिया 45 ईयर दिया हुआ, क्या दिया हुआ हमको, एवरेज दिया हुआ, यहाँ फुल स्टॉप आ गया, हमको वहाँ रुकना है, जितना डेटा दिया हुआ इस लाइन से यहाँ से लेकर यहाँ तक डेटा को हम लोग लिख लें। अब इसको पहले हम मिटा दें, क्या देना, अगो मीन्स पहले होता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, मेरे तरफ से एक बात याद रखिएगा, तो बहुत फायदा आपको ले रहेगा, ठीक ना, बहुत फायदा, बहुत 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 ज्यादा, जितना बोल दीजिए मोस्ट मोस्ट भी याद रखिएगा। देखिए कहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं वो भी सीख लीजिए, कहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक ना। आप मिस्टेक ये कीजिएगा कि जब एग्जाम में बनाइएगा ना, आप ये नहीं देखते कि क्या निकालना है, कुछ भी आता है टिक मार देते हैं, हो जाता है गलत। तो एक बार में एक्स आ गया, x+2 निकालना है, एक्स का वैल्यू आ गया, तो एक्स का वैल्यू ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, आप टिक मार देते हैं। देखिए जैसे एक्स का वैल्यू को निकाल, x+2 का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। आप क्वेश्चन को तो लिखे नहीं, ये वाला लास्ट वाला क्या निकालना है, अब एक्स का भी आंसर आता है ना, 145 आ गया, आप 45 भी ऑप्शन में रहता है, आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है, क्या होगा इसका 45+2, ये हम समझाने के लिए ऐसे ले रहे हैं रैंडम, 47 आंसर होना चाहिए था, ठीक है, 45 में ही मार देते हैं। इसीलिए जो पूछे ना, जो फाइंड आउट करना रहे, उसे बगल में लिख लीजिएगा, या वीवीआई पॉइंट है, इसको नोट डाउन करके अपने लिख लीजिए। तो हमको बोला पड़ेगा एक्स की वर्तमान औसत बताइए, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ एक्स, यही बोला ना। देखिए व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स, हमको एक्स का वैल्यू पूछा प्रेजेंट में, पी से प्रेजेंट समझिएगा, पी से समझा रहे हैं सही से, टाइम लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझा के रखना है हमको। प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या पूछा है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स ऐसे करके दे देते हैं, अब ऐसे लिखेंगे एक्स नहीं समझिएगा ना, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको एक्स का वैल्यू बताएंगे बॉक्स में, ये वाला बॉक्स में आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, तो डन करते हैं, देखिए थोड़ा सही से, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना, स्टार्ट किया जाए। आप हो गए, हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब पहला क्वेश्चन डेट रहेगा, उसको तो फटाफट समझा रहे हैं ना, सभी तरह के बच्चा होंगे, समझाने में टाइम तो लगेगा शुरू में,
उसके बाद अगला क्वेश्चन से फटाफट करेंगे, ये नहीं कर सोचिएगा इतना टाइम तो ले लेते हैं क्वेश्चन सब। हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन आज इतना से पढ़ेंगे एकदम माइंड में फिक्स हो जाएगा। ठीक है। क्या हुआ, 5 ईयर अगो द एज ऑफ द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी 45 ईयर। फुल स्टॉप आ गया। फुल स्टॉप में जितना डेटा दिया उस डेटा को क्या करना, लिख लेना। ठीक है भाई, हमको भी बोला गया, मैं तो आपको बताया हूँ क्या करना, पूरा डेटा को लिख डालना है। तो लिख डालता हूँ, ए हो गया, इनका मिला हमको बी है, फिर मेरा सी है, फिर मेरा डी है ना। ए बी सी डी था, उसका हमको एवरेज एज दिया हुआ, हमको 45 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 45। ये क्या हमारा दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। 5 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी वाज 45, मैंने 45 के दिया हमारा एवरेज दिया हुआ, तो लिख दिए हम, लिख दिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते। फुल स्टॉप तो जितना था उतना लिख लिए। बोलिएगा तो ये तो गलत बात है, आप तो मेरे को बोले थे जब भी कहीं पास्ट में हमको दिखाई दे, हम बोलिए मेरे साथ, जब भी हमको पास्ट में दिखाई दे, फ्यूचर में दिखाई दे, उसको प्रेजेंट में लाना है। कहाँ लाना है, प्रेजेंट में। मेरे साथ बोलिए, जब भी पास्ट में क्वेश्चन दिखाई दे हमको कहाँ लाना है, लेकिन लेकिन नहीं कुछ, अभी पहले समझ लीजिए। 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो मतलब ये पास्ट की बात कर रही है, हमको लाना है प्रेजेंट में। इसको हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या था, एवरेज है। एवरेज में क्या करेंगे, हम 5 को यदि ऐड कर देते हैं पास्ट से प्रेजेंट में लाने के लिए, हम क्या करेंगे आप ही बताइए। आप 5 में मानकर कुछ 10 रुपये किसी को दे दिए, 10 रुपये किसी को दे दिए, और उसको वापस लाना है पास्ट से प्रेजेंट में लाना। मान लीजिए पास्ट से प्रेजेंट में लाना, तो क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ऐड ऐड कीजिएगा ना। 10 रुपये किसी को दे दिए थे पास्ट में, मांगिएगा ना भाई, दो को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड, प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारा 45 था, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 5 को ऐड कर देंगे, तो क्या में आ जाएगा, क्या में आ जाएगा बताइए, बोलिएगा। आ जाएगा वो प्रेजेंट में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा, प्रेजेंट में आएगा। बोलिए मेरे साथ, किसमें आएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा। 5 ऐड कर देते हैं। पहला बार समझाने के लिए हम समझा रहे हैं, ठीक ना। ऐसे ऐसे करके आपको अच्छा से समझा रही है। क्या है, हम लोग ऐड किए हैं। अब क्या में हो गया ये, अब क्या में हो गया ये, प्रेजेंट में हो गया। ये लिख देते हैं यहाँ पर, 45 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्रेजेंट में। एकदम अच्छा से प्यार से एकदम समझिएगा। ए बी सी हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा। 45 प्लस 5 कर देंगे, 50 हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते, बढ़े ना। तो बोलेगा जी अगला समझ में गया। जब भी बोले पास में फ्यूचर में, हमको क्या करना, कन्वर्ट उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना। फिर बोलिए कहाँ कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसमें कन्वर्ट करना है, बड़ा सा लिख देते हैं, प्रेजेंट में। क्योंकि मेन मुद्दा यही, ये समझ गए, क्वेश्चन आपको गड्ढा है। कहाँ कर देना, प्रेजेंट में। याद रहेगा पक्का, यस आपको याद रहेगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला भाई आगे, when x is added then the average of all 5 becomes 49। जैसे कि when x is added, x उसमें यदि हम ऐड करते हैं, किसमें है, जो हमारा ये है ए बी सी डी हमारा है, उसमें हम यदि x ऐड करते हैं तो हमारा औसत कितना हो जाता है भाई, 49 ईयर हो जाता है। कितना हो जाता है, 49। ठीक है, हम लिख देते हैं जैसे जैसे बोल रहा है। फिर हमको मिला, क्या मिला, हमको फुल स्टॉप मिल गया था यहाँ पर, तो हम रुक गए। जितना उसमें डेटा दिया हुआ रहेगा, वेन क्या पढ़ेंगे उसको, वेन। वेन से लेकर यहाँ तक अगला, यानी कि वेन पढ़ देना। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, वेन क्या होता है, वेन प्रोनाउंसिएशन इसका होता है। कोई बात नहीं, पढ़ सकते हैं, वैसे बिहार है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक ना, वेन। तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी डी, और एक्स को क्या किए हम लोग, ऐड किए हैं। ये जो एक्स है तो क्या किए, ऐड किए, तो हमारा कितना हो गया। अब इसको मिटा कर यहाँ पे लिख दें, समझ जाइएगा ना आप। अब यहाँ मिला कर हम 50 लिख देते हैं, तो टेंशन है, प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिए। कभी प्रेजेंट में कन्वर्ट करना रहे, आपको औसत में करना, औसत में ऐड करना। किसमें, औसत मतलब एवरेज में। कुछ भी करना किसमें करेंगे, एवरेज में एवरेज में ऐड कर कर क्या करेंगे उसको, प्रेजेंट यदि पास्ट में रहेगा तो एवरेज में ऐड करेंगे, प्लस मीन्स ऐड करके उसको हम प्रेजेंट में बनाए। किसमें, एवीजी मीन्स एवरेज में। याद रखिएगा, ये मेरे से बोलना छूट गया था, याद रखिएगा। इसमें एवरेज में, हिंदी वाला बच्चा क्या करेगा, औसत। यहाँ पर लिख देते कितना, 45 था, 5 ऐड हो जाएगा 50।
जैसा कि मैं अभी समझाया आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्स को हम ऐड कर दें कि ABCD तो था भाई, और एक्स को हम जब ऐड कर दिए, एक्स को जब ऐड कर दिए तो हमारा कितना हो गया 49 एवरेज हो गया। ये क्या दिया हुआ एवरेज है, प्रेजेंट एवरेज क्या है, प्रेजेंट एवरेज, प्रेजेंट एवरेज है क्योंकि प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया ना। अब ये क्या हो गया हमारा 49 हो जाएगा, तो लिख देते हैं 49, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ये तो क्या में है, चलो when when x is added then the average of all five becomes 49 ईयर। कितना हो गया 49 ईयर हो गया, तो मैं लिख दिया, कोई दिक्कत। तो ये भी क्या है 49 क्या है एवरेज है, ये तो इसमें पास्ट उसके बाद नहीं किया था तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्स, पहले इसमें देखना है, माइंड में सेट करना है आपको, माइंड में करना सेट करना है हमको। क्या आखिर पूछ रहा है भाई, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स, इसीलिए हम सबको प्रेजेंट में लेकर आ गए हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, क्यों हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे, हम पास्ट ही में क्यों नहीं करेंगे। क्वेश्चन अराइज करना, क्वेश्चन पूछने के लिए सीखना है, कहीं भी पढ़िए क्वेश्चन पूछना है आपसे, वहाँ क्या करना, आपको क्वेश्चन पूछिएगा, जितना क्वेश्चन पूछिएगा आप सीख पाइएगा। ठीक है, आपको नहीं समझ आएगा क्वेश्चन पूछना है, कमेंट में आपको क्वेश्चन नंबर डाल देना है, जो ना जो भी जैसे 81 हो गया, 84 हो गया, 85 हो गया, पिछला वीडियो नहीं समझना उसमें आपको लिख देना है, इतना हमको समझना है, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में जैसा कि आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े ना, प्रेजेंट में बोला इसी, जब जो पूछता है ना व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ एक्स, प्रेजेंट में पूछा इसीलिए हम इसको प्रेजेंट में सबको कर दिए, इसको भी प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिए, तो प्रेजेंट में है ही। ठीक है, चलिए, जैसा कि क्या है, पहले भी ए आदमी था, बी आदमी था, सी आदमी था, डी आदमी, देखिए पहले भी ए आदमी था, बी आदमी था, सी आदमी था, डी आदमी था, न्यू आदमी एक आया है, न्यू आदमी, ये क्या है हमारा न्यू आदमी है ना, एक नया जुड़ा है इसमें, जोड़े हैं इसमें, ठीक ना। तो पहले हमको क्या कर निकालना है, नया, नया हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स, प्रेजेंट एज मतलब न्यू निकालना है, न्यू चीज निकालना है। प्रेजेंट एज ऑफ एक्स अभी के क्या है भाई, अभी करेंट हमको बताओ ना भाई, करेंट प्रेजेंट का बताओ ना, क्या तुम कितने एज के हो, बताओ ना बात। ठीक है, हम लोग को न्यू निकालना था, एन से न्यू हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या है, ओ से ओल्ड होता है, ओल्ड खोजिए, पहला वाला जो रहता है ना ओल्ड रहता है, ये 50 जो एवरेज है यहाँ पर ओल्ड है, ओल्ड है ना, पहला वाला पुराना वाला था, ले लेते हैं 50। फिर क्या कर रहा है भाई, 50 से क्या इंक्रीज या डिक्रीज लिखना, 50 से 49 में आया तो क्या हो गया, 50 से 49 में आए तो -1 की कमी हुई, 50 से कमी हो रहा कि नहीं, 50 से तो 49 कम, कितना कम है भाई, एक की कमी है, तो -1। अब है लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज को एक लिखना है, तो डिक्रीज हो रहा है इसलिए डिक्रीज लिखे, और माइनस का साइन इसलिए लगा, यदि इंक्रीज होता तो हम प्लस का साइन लगा दें, इतना तो आप समझ रहे होंगे, इतना तो आप तेज हैं। इंटू लिख देते हैं, क्या लिखा फाइनल मेंबर लिखा हुआ है, अब खोजिए फाइनल मेंबर कितना है, देखेंगे ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये करके लिख दीजिएगा, तो बेवकूफ आपसे बड़ा कोई नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इनको इसमें फैमिली को देखना है। मेरा पहले भी फैमिली ए है, जैसे आपका कोई फैमिली रहेगा जिसका नाम रहेगा मोनू, तो बाद में क्या होगा, उसका नाम रहेगा मोनू ही नाम रहेगा। किसका नाम सोनू है, चल गया मुंबई, चल गया मुंबई से फिर वापस आ गया, उसका नाम चेंज हो जाएगा नहीं ना, सोनू रहे चाहे मोनू रहे, मुंबई चल जाए चाहे बनारस चल जाए, फिर वहां से वापस मेरे घर पर आ जाए, तो नाम तो वही रहेगा, नाम तो चेंज होगा नहीं। इसीलिए एक ए है यहाँ भी आदमी, ए यहाँ आदमी है, तो एक ही आदमी को गिनेंगे, ये नहीं कि मुंबई चल गया पटना आ गया तो उसको चेंज हो जाएगा, कभी नहीं, ये तो आपको पता है। चलिए, तो एक आदमी हो गया, ये यहाँ भी ये है, एक आदमी हो गया, एक ही आदमी हो गया ना, इतना तो आपको पता चल नहीं रहा है, क्योंकि ए नाम का बच्चा है, इसका भी यही नाम है, इसका बी है, इसका बी है, इसका सी है, डी है, डी है, एक्स है, तो एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, एक आदमी नया आया था, टोटल फाइनल मेंबर कितना हो गया, 5, कितना 5, 5 5 पूरे 5, हम लोग बचपन में करते थे ना ऐसे। चलिए फाइनल मेंबर कितना 5 हो गया, तो 5 लिख देते हैं। जिसको निकालना है, किसको निकालना है, तो एक इसी को तो निकालना है, इसी को तो पूछ रहा है, इसी को सिर्फ निकालना है, इस सबको थोड़ी निकालना, हमको निकालना इस एक आदमी कितना निकाल, इसी को निकाला करा, एक्स को बता भाई, व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ एक्स, को तो एक्स का सिर्फ पूछ रहा था, कितना क्या लिखे हैं, जिसको निकालना रहे, किसको, जिसको निकालना रहे, तो निकालना हमको एक आदमी का है, ये नहीं कि आप कहेगा एक्स को निकालना तो एक्स लिख देते नीचे, नहीं, कितना आदमी को निकालना ये देखना, बोलिए मेरे साथ, कितना आदमी को निकालना वो देखना, कितना आदमी को निकालना वो देखना, बोलिए मेरे साथ, बोलिए तो सीखिएगा धीरे धीरे, बोलने से ही सीखा जाता है, इंग्लिश रहे वो कुछ भी रहे। चलिए, तो 50 हो गया,
50 में से माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। कैलकुलेट तो इतना कब जानते ही हैं। आंसर मेरा कितना आ गया, प्यारा सा मेरा आंसर आने जा रहा है। न्यू आदमी कितना आ गया, कितना साल का होगा, 45। तो 45 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, एक्स के वैल्यू निकालना, तो एक्स के वैल्यू में डाल देंगे, कितना आंसर हो गया, 45। 45 में क्या करेंगे, टिक आउट कर देंगे। पहले आई होप आपको ये समझ में अच्छी तरीका से आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तब कमेंट कीजिए। जब भी क्यों ये फॉर्मूला लगाया, क्योंकि इंक्रीज क्यों के बात कर रहा था, ये कौन था कॉन्सेप्ट था, इंक्लूजन था, नया आदमी जुट रहा था, ये इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट था। आपको समझ में अच्छी तरीका से आया होगा। ये हमारा क्या था, स्मार्ट अप्रोच। लिख देते हैं आपको, क्या है स्मार्ट अप्रोच, मतलब अच्छा न्यू आइडिया है, 2 सेकंड बनाने फटाफट, एग्जाम में 15 सेकंड में तुरंत बना देंगे फटाफट तेजी में एकदम, ठीक ना। चलिए आपका ये हमको थोड़ा बेसिक भी समझाइए, तो अगला क्वेश्चन बेसिक समझाएंगे। ये न्यू आइडिया है ना, तो ऐसे बनेगा, स्मार्ट अप्रोच से बनेगा ना, सब सारा क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा। लेकिन अब थोड़ा बेसिक से कैसे बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन तो फंसे रह जाइएगा, ठीक है। तो मिटा देना, इतना तो समझ में ही गया। क्वेश्चन नंबर 81 था, नहीं समझ में तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा बताएंगे अच्छी तरीके से। ऐसे तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में, मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको आ गया होगा। कहीं भी यदि क्वेरी लगता है तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके, ठीक। इसको मिटाते हैं। चलिए मेन चीज क्या था, जिसको निकालना रहे इसको मिटा दें, हम मिटा देते हैं। अब सबको मिटा दें, 81 हम लोग डन कर चुके हैं। जिसको निकालना रहेगा ना उसको बगल में लिख लीजिएगा, नहीं तो धोखा हो जाता है। कभी कभी पूछेगा वो x+2 का वैल्यू, कभी कभी देखिए क्वेश्चन में आगे आएगा, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं क्वेश्चन में भी आगे आ सकता है, और कोई बात नहीं है, आगे आ सकता है। इसीलिए आपको हम पहले से ही क्यों ना सचेत कर दें। एक्सीडेंट किसी का होने वाला, पता है कि आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, तो पहले से क्यों नहीं पता चलेगा, आराम से हम गाड़ी को चलाते हैं, तो वरना क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट ही हो जाएगा ना। तो पहले ही सतर्क हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी। चलिए हम लोग डन कर चुके हैं 81 क्वेश्चन नंबर को। अब 82 में आता हूँ, देखिए वो क्वेश्चन कैसा है 82, इसको हम लोग देखें। हाँ आंसर देख लीजिए, आंसर क्या था हम लोग 45 आया था, आपको याद होगा, जैसा कि C4 क्या हम लोग बोलते हैं, कैट। C4 कैट, कैट मीन्स बिल्ली होता है। बिल्ली आपके पास है, नहीं ना है, बिल्ली आप रखिए, तो म्याऊं म्याऊं करेगा, म्याऊं म्याऊं करेगा ना, उसको खेलिएगा आप बिल्ली के साथ। चलिए अब वो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। खेलिए सब कुछ करिए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान देना, ठीक ना, तो ना मजा आएगा। दिन भर खेलेंगे तो अच्छी बात है नहीं, फ्यूचर को देखते हुए पढ़ाई करना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 82 पर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 को डन कर दें, ठीक ना। क्या लिखा हुआ है, देखिए द एवरेज, क्या करेंगे अब थोड़ा सा फटाफट बनाने का कोशिश करें। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ वाज 27 ईयर व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। जब बच्चा, व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, जब बच्चा का जन्म हुआ, एकदम सही से एकदम क्वेश्चन में पढ़िएगा, इंग्लिश वाला बच्चा बोले, देखिए जब बच्चा का जन्म हुआ तो हस्बैंड और वाइफ का उम्र 27 बोलता है ना, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तुम्हारी माँ का एज कितना था, बोलेंगे 27, यहाँ लिखा हुआ इसके अकॉर्डिंग चलिए, ठीक ना। ऐसे बोलते हैं ना, जनरली बोलते हैं तो तुम्हारा बउआ हुआ था ना, तुम इतने साल की थी, अपनी बहन से, अपनी मम्मी से, किसी से बोलती है, होता है ना, किसी बहन से, अपनी बुआ से, मौसी से, किसी से बोल सकते हैं। चलिए अच्छा यूज थोड़ी उसको, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड इज 21 ईयर नाउ। और क्या बोला, द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड वाइफ एंड न्यू बॉर्न, हस्बैंड वाइफ और नया बच्चा, उसका एवरेज हमको दिया हुआ 21 ईयर नाउ, अभी करेंट में, ठीक है, थोड़ा लाइन कट गया है,